Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss about the forensic case. Okay, that is nothing but a rape and its punishment. Okay, earlier it was called as a rape, but after amendment, okay, that is called as a sexual assault. So we will discuss the section 375 and section 376 and its subsection. Section 376 में रेप को डिफाइन किया गया है और रेप के आफ्टर कमिटिंग अ रेप ओके मैन को किस लेवल की पनिशमेंट या फिर कितना इम्प्रेसमेंट मिलेगा दैट इज़ इंक्लूडेड इन द 376. ओके, अभी आप बोलोगे कि ये इतने सारे सबसेक्शन क्यों है 376 के. ओके, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द रेप ओके अंडर 16 ईयर ऑफ एज है या फिर अंडर 12 ईयर ऑफ एज है या फिर गैंग रेप है. ओके, तो डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ रेप पनिशमेंट जो है वो अलग अलग है. दैट्स वाई इसको अलग अलग सबसेक्शन में डिवाइडेड है इनके पनिशमेंट को. तो रेप क्लियरली डिफाइंड इन सेक्शन 375 ऑफ IPC एंड इट्स पनिशमेंट मेंशन इन द सेक्शन 376 ऑफ IPC. ओके, तो इट्स फर्स्ट डिफाइंड इन 1860. रेप वॉज फर्स्ट डिफाइंड इन 1860 एंड आफ्टर दैट इसमें दो अमेंडमेंट आए हैं. अप टू टिल नाउ इसमें दो अमेंडमेंट आए. एक तो 2013 में आया था और एक 2018 में आया था. तो 2013 में आने का जो इसका मेन रीज़न यही था कि ड्यू टू निर्भया गैंग रेप केस इन दिल्ली ओके एक बहुत बड़ा वाइडेन द स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ रेप एंड पनिशमेंट. ओके, तो पर्टिकुलरली जो रेप का जो डेफिनेशन अर्लियर 1860 में जो मेंशन किया गया था या फिर जो रेप का जो पनिशमेंट था जो मेंशन किया गया था 1860 में ओके वो चेंज हुआ है पर्टिकुलरली अमेंडमेंट इन द क्रिमिनल एक्ट 2013 में. ओके, क्यों हुआ? क्योंकि निर्भया गैंग रेप केस की वजह से पूरा स्ट्राइक हो गया था ऑल ओवर द इंडिया एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट को यहाँ पे अप्रूवल करना पड़ा, कुछ चेंजेस लाने पड़े इन दिस पर्टिकुलर सेक्सुअल असॉल्ट केसेस. ओके, इन जनवरी 2018 अगेन यहाँ पे एक केस हुआ. 18 ईयर ओल्ड गर्ल इन रासना विलेज नियर कठुआ इन जम्मू कश्मीर वॉज अबडक्टेड. उसका रेप किया गया एंड मर्डर. ओके, अबडक्टेड फॉलोड बाय रेप फॉलोड बाय मर्डर. ओके, एंड दैट्स वाई अगेन there is a leading particularly amendment okay in the law 1860 okay that is nothing but in 2018. तो टू अमेंडमेंट हुए, एक तो 2013 में और एक हमारा 2018 में. ओके, तो अमेंडमेंट के बाद जो डेफिनेशन या फिर जो रीडिफाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर रेप डेफिनेशन ओके वो भी हम देखते हैं. डेफिनेशन ऑफ रेप इज मेंशन अंडर सेक्शन 375 ऑफ IPC. ओके, तो जो अमेंडमेंट के बाद जो न्यू डेफिनेशन आया है वो भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, जो अर्लियर डेफिनेशन था उसको यहाँ पे हम इंक्लूड वगैरह नहीं करेंगे. ओके, क्योंकि जो डेफिनेशन नया है वो किस पर्टिकुलर लेवल का है दैट वी शुड नो. तो डेफिनेशन ऑफ रेप मेंशन इन द सेक्शन 375 ऑफ IPC. तो न्यू डेफिनेशन ये देखिए, अ मैन इज सैड टू कमिट रेप. अगर पर्टिकुलरली मैन पर्टिकुलरली वुमेन के साथ या फिर पर्टिकुलरली कोई फीमेल के साथ अगर रेप करते सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है ओके तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेप. तो अलग अलग मैनर में ओके और यू कैन से पेनिट्रेशन, इंसर्जन, मैनिपुलेशन और अप्लाइज माउथ. ओके, दिस एक्टिविटी शुड बी देयर फॉर कंसिडरिंग अ रेप. ओके, और ये जो एक्टिविटी हो रही है ये फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस में होना चाहिए. ओके, सर्कमस्टेंसेस मीन्स फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए मीन्स विदाउट कंसेंट, विद कंसेंट. ओके, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा. नो डाउट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड. बट अल्टीमेटली अगर कोई मैन पेनिट्रेशन बिगिन करते हैं. ओके, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही penetrates his penis to any extent into the vagina okay including the labia majora, labia minora. ओके, तो कोई भी एक्सटेंट हो अगर वो एक्सटर्नल जेनिटलिया के पास उसका पेनिस अगर वहाँ पे टच होता है लिविंग विदाउट पेनिट्रेशन इनटू द वजाइना ओके दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रेप. ओके, तो पेनिट्रेट्स if a man penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of woman or make her to do so with him or any other person. Okay, so that is considered as a rape. Okay, so insertion to any extent any object or part of the body not being the penis into the vagina and urethra or anus is of a woman or make her to do so with him or any person. Okay, तो इंसर्जन, पेनिट्रेशन मैंने आपको बताया कि पेनिट्रेशन ऑफ हिज पेनिस इनटू द वजाइना या फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया के जो भी एक्सेसरी जो स्ट्रक्चर्स है ओके वहाँ पे भी अगर उसका पेनिस का अगर टच होता है या फिर पेनिस वहाँ पे पर्टिकुलरली यू कैन से फील होता है ओके तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड रेप. ओके, इंसर्जन मैंने आपको बताया
नंबर ऑफ केसेस यू हैव हियर, ओके, जहाँ पे क्या होता है कि पर्टिकुलरली जो गैंग होते हैं दे आर इंसर्टिंग अ काइंड ऑफ रॉड, मेटेलिक रॉड, ओके, आयरन रॉड, मेटेलिक रॉड, दे आर इंसर्टिंग इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल, ओके. तो दैट इज कॉल्ड एज अ इंसर्जन. तो इंसर्जन, पेनिट्रेशन, manipulation means any part of the body of woman so as to cause a penetration into the vagina, urethra and anus or any part of the body of such women, okay, then also considers a rape. Okay, these are the point जहाँ पे मैन क्या करता है, अलग अलग एक्टिविटी करता है, पेनिट्रेशन करता है, इंसर्जन करता है, मैनिपुलेशन करता है, या फिर वो क्या करता है अपना खुद माउथ वहाँ पे यूज़ करता है. ओके, तो अगर मैन वहाँ पे अपना एक पर्टिकुलरली माउथ अगर फीमेल के जेनेटिलिया के पास अगर वो टच करता है, ओके, फीमेल के एनस को टच करता है या फिर पर्टिकुलरली उसके यूरेथ्रा को टच करता है, दैट इज कॉल्ड एज अप्लाइज माउथ. ओके, तो इनटू द वजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ अ वुमेन और मेक हर टू डू सो विथ हिम और एनी द पर्सन अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, पेनिट्रेशन, इंसर्जन, मैनिपुलेशन एंड एप्लीकेशन. ओके, तो ये अगर चारों पॉइंट्स में से अगर कोई भी पॉइंट्स अगर मैन करता है किसी एक अगेंस्ट, ओके, हर वो किस कैटेगरी में उसको रेप कंसिडर किया जाएगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. लेकिन अल्टीमेटली वी शुड नो कि ये कौन कौन से पॉइंट है. तो पेनिट्रेशन और पर्टिकुलरली इंसर्जन, मैनिपुलेशन एंड अप्लाइज माउथ और यू कैन से एप्लीकेशन. ओके, तो अगर किसी फीमेल को अगर टच करते हैं दैट इज़ नॉट अ रेप. अगर किसी फीमेल को हार्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, दैट इज़ नॉट अ रेप. तो ये फॉलोइंग पर्टिकुलर पॉइंट्स वहाँ पे डन होने चाहिए. पेनिट्रेशन होना चाहिए, इंसर्जन होना चाहिए इनटू द वजाना, यूरेथ्रा और माउथ वगैरह में, ओके, या फिर मैनिपुलेशन होना चाहिए, बॉडी में कोई मैनिपुलेशन होना चाहिए फॉर कमिटिंग अ रेप. ओके, तो दीज आर द एक्टिविटी और दीज आर द पॉइंट दैट शुड बी देयर, ओके, फॉर कंसिडरिंग अ रेप. ओके, तो फर्स्टली जो पर्टिकुलरली 7 क्लॉज बताए गए हैं, ओके, और ये पेनिट्रेशन, इंसर्जन, मैनिपुलेशन और एप्लीकेशन, अगर ये चारों पॉइंट्स या फिर इनमें से एनी वन ऑफ द पॉइंट अगर यूज़ होता है दिस पर्टिकुलर क्लॉसेस के अंदर, वो मतलब रेप करने के लिए जो पेनिट्रेशन हो रहा है वो पेनिट्रेशन अगर अगेंस्ट हर बिल हो रहा है, विदाउट हर कंसेंट हो रहा है, विथ हर कंसेंट, ये जो पॉइंट्स में मेंशन किया है ना, अगर ये पॉइंट्स के मेंशन में अगर रहता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ रेप. ओके, तो अगर कोई मैन अपना जो पेनिस है अगर वो पर्टिकुलरली पेनिट्रेट कर रहा है, ओके, यानी कि इंसर्ट कर रहा है इनटू वजाना ऑफ फीमेल, ओके, तो अल्टीमेटली अगेंस्ट हर विल. ओके, इफ अ मैन इज penetrates his penis into the vagina of female against her will, without her consent, with her consent, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or injury. तो ये जो फॉलोइंग जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स के विथ दिस पॉइंट अगर वो मैन पेनिट्रेशन, इंसर्जन और मैनिपुलेशन और एप्लीकेशन करता है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रेप. ओके, और यू कैन से सेक्सुअल असॉल्ट. 1860 में उसको रेप बोला गया था, जो अमेंडमेंट आया 2013 एंड 18 में, ओके, उसको हम सेक्सुअल असॉल्ट बोलते हैं. तो फर्स्टली अगर मैन पेनिट्रेशन, मैनिपुलेशन, इंसर्जन या फिर एप्लीकेशन अगर अगेंस्ट हर बिल करता है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रेप. सेकेंडली विदाउट हर कंसेंट करता है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ रेप. ओके, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स डन बाय अ मैन विथ अ वुमेन, ओके, अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, एनी वन ऑफ द पॉइंट अगर यहाँ पे रहता है देन इट कंसिडर्ड एज अ रेप. ओके, तो थर्डली विथ हर कंसेंट, फीमेल ने कंसेंट दे दिया कि यू कैन डू सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ मी, और पर्टिकुलरली जो मैन और जो एक्यूज पर्टिकुलरली फीमेल के साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाला है, अगर उसने सपोज रिकॉर्ड करके रखता है कि या मैं फीमेल और जो विक्टिम है और उसने मुझे कंसेंट दिया था, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट, तो वो जो कंसेंट होगा वो इनवैलिड कंसेंट कंसिडर किया जाएगा. बिकॉज अगर वो कंसेंट देती भी है एंड आफ्टर पुटिंग अ गन और आफ्टर पुटिंग अ काइंड ऑफ injurious material or weapons, okay, to whom she is interested, okay, तो उसको पर्टिकुलर बहुत सारे आपने देखा होगा, पर्टिकुलरली मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ओके, जहाँ पे उसके हस्बैंड्स के ऊपर या फिर उसके चाइल्ड्स के ऊपर या फिर उसके मदर फादर के ऊपर गन रख के उसके एक पर्टिकुलरली एग्रीमेंट, मतलब फोर्सफुली एग्रीमेंट हम ले लेते हैं. ओके, जो भी मैन रेप करने वाला है उसके फीमेल से फोर्सफुली कंसेंट ले लेता है. तो फोर्सफुली कंसेंट लिया हुआ जो पर्टिकुलरली मैन जो रेप करेगा दैट इज़ अ इनवैलिड कंसेंट. ओके, तो विथ हर कंसेंट अगर ये सभी
मतलब इंजरी के डर के कारण अगर फीमेल अगर वहाँ पे कंसेंट देती है तो दैट इज़ अ इनवैलिड कंसेंट। और इनवैलिड कंसेंट लेने के बाद अगर मैन अगर वहाँ पे रेप करता है विद द फॉलोइंग पॉइंट्स पेनिट्रेशन, इंसर्जन, मैनिपुलेशन एंड एप्लीकेशन, देन इट्स कंसिडर्ड एज अ रेप। ओके। फोर्थली, विथ हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज़ not her husband and that her consent is given because she believe that he is her husband। ओके। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बताया गया कि फोर्थली में क्या बताया, 4 पॉइंट में क्या बताया गया है, जो 7 क्लॉज है, जो 4th क्लॉज में क्या बताया गया है कि अगर पर्टिकुलरली फीमेल अगर कंसेंट दे दिया है, ओके, यहाँ पे फीमेल के ऊपर गन वगैरह नहीं रखा है, फीमेल को पता है कि पर्टिकुलरली मैं कंसेंट दे रही हूँ, ओके, विदाउट एनी फोर्स, लेकिन पर्टिकुलरली बोलते हैं ना कि हम शक्ल्स वगैरह जो रहते हैं, ओके, हम शक्ल्स रहते हैं या फिर सपोज मैन ने अपने माउथ को कवर वगैरह करके आया है, ओके, और इफ़ फीमेल फील्स कि ये मेरा हस्बैंड है और पर्टिकुलरली नाइट में वो जाता है और सपोज वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, देन इट कंसिडर्स अ रेप। ओके, क्योंकि फीमेल को पता है कि ये मेरा हस्बैंड है, ओके, फीमेल फील्स कि दिस इज़ माई ही इज़ माई हस्बैंड, बट हस्बैंड इज़ नोज कि शी इज़ नॉट माई वाइफ। ओके, तो अल्टीमेटली इसे हम इम्पर्सोनेशन बोलते हैं, जहाँ पे एक सेक्सुअल इंटरकोर्स उस पर्टिकुलर फीमेल के साथ करने के लिए या तो वो अपने पर्टिकुलरली हम शक्ल यानी कि शक्ल वगैरह चेंज करता है या फिर वो अपने माउथ को छिपा कर या फिर रात में जैसे जाता है, ओके, टू द बेड, ओके, एंड वहाँ पे फीमेल समझती है कि मेरा हस्बैंड है एंड वहाँ पे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ओके, दैट इज़ अ रेप। ओके, तो 4th क्लास में मैंने आपको बताया। 5th क्लास में यह बताया गया है कि अगर कोई फीमेल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में अगर कोई कंसेंट देती है या फिर कोई उसे टॉक्सिक कोई अगर उसे इंटॉक्सिकेट मटेरियल या फिर कोई टॉक्सिक मटेरियल देकर इंटॉक्सिकेशन कंडीशन में अगर कोई कंसेंट लेते हैं, देन अगेन इट इज़ अ इनवैलिड कंसेंट। और इनवैलिड कंसेंट अगर पर्टिकुलरली फीमेल अगर दे देती है और मैन अगर वहाँ पे रेप करता है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, देन इट इज़ कंसिडर्ड अ रेप। ओके, तो विथ हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाय हिम पर्सनली और थ्रू द, इतना डेफिनेशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जो लॉ में जो डेफिनेशन है वो वहाँ पे मैंने आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मैंने पुटअप किया है, इसको मैंने टाइप किया है। ओके, तो जितना इतना बड़ा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन राइट डायरेक्टली कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या फिर इंटॉक्सिकेशन कंडीशन में अगर कोई फीमेल अगर कंसेंट देती है तो दैट इज़ इनवैलिड कंसेंट। और इनवैलिड कंसेंट लेने के बाद अगर मैन कोई अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो विथ पेनिट्रेशन, इंसर्जन, मैनिपुलेशन एंड एप्लीकेशन, ओके, देन दैट इज़ कंसिडर्ड अ रेप। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ हिज माउथ जो मैंने पॉइंट्स में अर्लियर मैंने आपको जो बताया स्लाइड में, ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ हिज माउथ इज़ ओनली लिमिटेड टिल द वजाइना, यूरेथ्रा और एनस। ओके, दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू द आवर माउथ। ओके, अगर माउथ अगर पर्टिकुलरली मैन अगर किसी फीमेल के माउथ को अगर वहाँ पे टच करता है, ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ किसिंग। तो किसिंग इज़ नॉट अ रेप। ओके, उसके लिए अलग से रूल है, अलग से पनिशमेंट मेंशन्ड है। तो किसिंग इज़ नॉट अ पर्टिकुलरली अ रेप। ओके, इसलिए मैंने उस पर्टिकुलरली वहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो एप्लीकेशन ऑफ हिज माउथ इज़ लिमिटेड टू द वजाइना, यूरेथ्रा एंड एनस। ओके, अगर वहाँ पे माउथ की हो जाती है तो वहाँ पे किसिंग का उसको चार्ज वहाँ पे आएगा। ओके, तो 6th क्लॉज में क्या मेंशन किया गया, विथ और विदाउट हर कंसेंट, अगर वो अंडर 18 ईयर ऑफ एज है। ओके, अगर कोई फीमेल अगर अंडर 18 ईयर ऑफ एज है, अगर कोई गर्ल चाइल्ड अगर अंडर 18 ईयर ऑफ एज है और सपोज उसने यू आर हियरिंग अ नंबर ऑफ केसेस नाउ डेज, ओके, चाइल्ड के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, ओके, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 6 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड, ओके, 12 ईयर ऑफ ओल्ड गर्ल चाइल्ड। ओके, तो नंबर ऑफ केसेस यू आर हियरिंग नाउ डेज, ओके, छोटी से चाइल्ड हो या फिर बड़ा सा मैरिज कपल या फिर मैरिज वुमेन हो, ओके, इट डजेंट मैटर, कोर्ट हैज़ मेंशन द अलग अलग रूल, अलग अलग पर्टिकुलरली पनिशमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो विथ और विदाउट हर कंसेंट, अगर कोई फीमेल अगर 18 ईयर ऑफ एज है या फिर लेस देन 18 ईयर ऑफ एज है, ओके, और अगर वो कंसेंट देती है, दैट इज़ अगेन इज़ अ इनवैलिड कंसेंट। ओके, तो अर्लियर इट वॉज 16, ओके, अभी अमेंडमेंट के बाद वो 18 ईयर ऑफ एज हो गया है। 7th क्लास में बताया कि इफ व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट द कंसेंट, ओके, यानी कि वो कंसेंट नहीं दे पा रही थी, ओके, अगर उसके साथ अगेन वहाँ पे रेप वगैरह हुआ है, देन अगेन इट वॉज कंसिडर्ड अ रेप। ओके, तो अर्लियर ये मेंशन नहीं आता है, ये जो 7th क्लॉज है वो अभी अमेंडमेंट के बाद इसमें पुट हुआ है। तो ये जो 6 मैंने आपको जो 7 क्लॉज बताया ना, अगर ये 7 क्लॉज में से अगर कोई भी एक क्लॉज का
अगर अगेंस्ट अगर इसके होता है, या फिर ये जो क्लॉज मेंशन किया गया है, अगर ये क्लॉज के पर्टिकुलरली थ्रू अगर कोई वहाँ पे एक्ट होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ रेप। ओके, तो कंसेंट किसे हम बोलेंगे, तो कंसेंट इज नथिंग बट अ गिविंग वॉलेंट्री एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ कंसेंट। तो मीन्स द unequivocal voluntary agreement by a person to engage in the sexual activity in the question। ओके, तो कंसेंट मतलब क्या हुआ, कंसेंट मीन्स हम अप्रूवल ले रहे, वी आर टेकिंग अप्रूवल, ओके, वी आर टेकिंग वॉलेंट्री एग्रीमेंट विद दैट फीमेल। यहाँ पे कंसेंट ये नॉर्मल से डेफिनेशन है वॉलेंट्री एग्रीमेंट। ओके, तो यू कैन पुट एनीवेयर दिस डेफिनेशन, बट यहाँ पे हम रेप को डिफाइन कर रहे हैं। तो कंसेंट मीन्स गिविंग अ वॉलेंट्री एग्रीमेंट with by a female, okay, for indulging in the sexual activity, that is called as a consent। okay, consent of a rape के बारे में अगर डिफाइन करें तो उसको मैं वही बोल सकते हैं कि voluntary agreement given by a female for indulging or for engaging in the sexual activity, that is called as a consent। okay, तो consent कब वैलिड होगा, मैंने आपको बताया कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, इंटॉक्सिकेशन नहीं होना चाहिए, कोई फियर ऑफ डेथ या फिर इंजरी उसके रिलेटिव में या फिर उसके हस्बैंड को रख कर अगर कोई कंसेंट वगैरह लेते हो तो वो भी इनवैलिड कंसेंट है। ओके, 18 ईयर ऑफ एज अगर लेस देन है या फिर 18 ईयर एज है तो उससे द्वारा भी लिया गया जो कंसेंट है, अगेन दिस इज अ इनवैलिड कंसेंट। ओके, तो इनवैलिड कंसेंट दिस इज नॉट अ रियल कंसेंट, और यू कैन से इलीगल कंसेंट। ओके, और इनवैलिड कंसेंट। तो सेक्शन 376 एंड इट्स सबसेक्शन में इसको जो रेप अभी डिफाइन किया गया है। ओके, अगर ये एक्ट होता है, अगर पर्टिकुलरली सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बाय विद अ वुमेन बाय अ मैन, ओके, तो उसे हम रेप बोलेंगे। नाउ द टाइप ऑफ पनिशमेंट, ओके, विच टाइप ऑफ पनिशमेंट, विच एक्सटेंट ऑफ द रेप, ओके, और यू कैन से फॉर एक्सटेंट ऑफ रेप किस टाइप का उसको पनिशमेंट देना चाहिए, दैट इज मेंशन इन द सेक्शन 376 एंड इट्स सबसेक्शन। ओके, तो लेट्स सी दैट थिंग। तो रेप जो मैंने आपको डिफाइन किया उसको अलग अलग लेवल पे यहाँ पे एक्सटेंड में अलग अलग यहाँ पे मेंशन है। सेक्शन 376(1) में बताया गया है कि जो नॉर्मल जो रेप मैंने आपको बताया, ओके, अगर वहाँ पे होता है सेक्शन 376(1) में बताया गया है, हाँ, सेक्शन 376(1) में बताया गया है जो मैंने आपको डिफाइन अभी किया प्रीवियस स्लाइड्स में। अगर पर्टिकुलरली वो होता है तो इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 7 ईयर ऑफ एज, ओके, एंड मे एक्सटेंड अप टू द लाइफ। तो ये वहाँ पे सज़ा बताई गई थी। एंड 2018 में जो अमेंडमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग ये 10 ईयर ऑफ एज हो गया। अर्लियर इट वाज 7 ईयर, लेस देन 7 ईयर ऑफ एज उसको पनिशमेंट मिलेगा अगर वो पर्टिकुलरली जो रेप करता है अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस जो मैंने अभी डिस्कस किया, तो उसको 7 ईयर ऑफ एज मिलेगा। 2013 में बताया गया था, लेकिन 18 में वो 10 ईयर हो गया। ओके, सेक्शन 376(2) में बताया गया कि एग्रीवेटेड सेक्सुअल सिचुएशन में उसको रिगरस इम्प्रिजमेंट मिलेगा। रिगरस इम्प्रिजमेंट मीन्स उसको बहुत काम करना पड़ेगा, उसको मतलब जैसे नॉर्मल जो जेल में रखते हैं, ओके, कस्टडी में, जेल कस्टडी में वगैरह रखते हैं, उसको सिर्फ रखेंगे नहीं, उसको फोर्सफुली काम वगैरह भी कराया जाएगा, यानी कि रिगरस इम्प्रिजमेंट, उसको मारेंगे भी, काम भी कराएंगे। रिगरस इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर, यानी कि अप टू 10 ईयर उसको सज़ा मिलेगी। ओके, अप टू 10 ईयर मीन्स उसको 10 ईयर की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो वो 2013 के अमेंडमेंट में बताया गया था अगर एग्रीवेटेड सेक्सुअल सिचुएशन होता है तो। ओके, रेप ऑफ वुमेन अंडर 16 ईयर ऑफ एज, ओके, सेक्शन 376(3) में बताया गया कि अगर रेप अंडर 16 ईयर ऑफ एज अगर होता है तो 18 में उसके जो पनिशमेंट मेंशन है रिगरस इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 20 ईयर ऑफ एज। ओके, नॉट लेस देन 20 ईयर ऑफ एज मीन्स उसको 20 साल की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, और वो एक्सटेंड भी हो सकता है। इम्प्रिजमेंट में एक्सटेंड अप टू द लाइफ एज वेल, ओके, विद द फाइन। सेक्शन ये 13 अमेंडमेंट में इसको कोई मेंशन वगैरह नहीं किया गया था। सेक्शन 376(a) में बताया गया कि कॉजिंग डेथ ऑफ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट स्टार्टिंग व्हेन कमिटिंग अ रेप। ओके, तो अगर रेप के पर्टिकुलरली टाइमिंग या फिर दौरान अगर पर्टिकुलरली फीमेल अगर इंजर्ड हो जाती है, उसके हैंड्स, लेग्स, विजन लॉस वगैरह अगर कुछ होता है, तो वहाँ पे वेजिटेटिव स्टेटिक अगर उसका कुछ लॉस होता है, ओके, तो रिगरस इम्पेडिमेंट नॉट लेस देन 20 ईयर ऑफ एज। ओके, 13 अमेंडमेंट में मेंशन किया गया था। देन सेक्शन 376(a) में बताया गया कि कमिट अ रेप ऑन ए गर्ल अंडर 12 ईयर ऑफ एज, उसके लिए जो सज़ा मेंशन है 2018 में मेंशन किया गया था रिगरस इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 20 ईयर ऑफ एज। ओके, तो एंड मे एक्सटेंड अप टू द लाइफ एज वेल। ओके, तो दीज आर द सब सेक्शन एंड किस टाइप का वहाँ पे रेप हुआ है, डिपेंडिंग ऑन दैट देयर इज़ अ पर्टिकुलरली
पनिशमेंट। ओके, सेक्शन 376D में बताया गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड विथ हिज ओन वाइफ हु इज लिविंग सेपरेटली अंडर अ डिक्री ऑफ सेपरेशन विदाउट हर कंसेंट। ओके, तो सेपरेशन में चला गया, यानी कि बोथ कपल आर इन सेपरेट इन कंडीशन, मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग हैं और डिवोर्स वगैरह हो चुका है, सेपरेशन में है और अल्टीमेटली कोर्ट हैज़ डिक्लेयर यू आर सेपरेट नीड नाउ। ओके, और सपोज मैन पर्टिकुलरली सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विद अ फीमेल, ओके, देन ये क्या होगा, सेक्शन 376 के खिलाफ है एंड अल्टीमेटली उसकी जो सज़ा है वो सेक्शन 376 में बी में डिक्लेयर किया गया है। 2000 अमेंडमेंट में इसको मेंशन किया गया था कि नॉट लेस देन 2 ईयर ऑफ एज, ओके, एंड मे एक्सटेंड अप टू द 7 ईयर। ओके, तो सेपरेशन अगर कपल मैरिज किया था एंड इफ़ दे गेट सेपरेट, ओके, डिवोर्स वगैरह जो भी कुछ है सेपरेट हो गए हैं एंड स्टिल मैन अगर कमिट करता है, अगर फीमेल अगर अलग जगह पे रहती है और मेल अलग जगह पे रहता है एंड मेल सपोज डूइंग अ काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ particularly that female, okay, then it was a for that particular activity or for that act imprisonment up to the 2 year of age, okay, वहाँ पे उसको सज़ा मिल सकती है। ओके, 2018 में इसको कोई चेंजेस वगैरह नहीं आया। 376C में बताया गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, ओके, अथॉरिटी मीन्स हॉस्पिटल में अगर कोई लेडी है उसको हॉस्पिटलाइज अगर किया गया है और सपोज़ वो चेकअप के लिए अगर वहाँ पे अगर आती है या फिर कुछ भी हो, ओके, यानी ये हॉस्पिटल में है या फिर पुलिस कस्टडी में है, देर एवर इफ फीमेल इज़ देयर, ओके, फॉर अ प्रोटेक्शन पर्पस अगर वो जाती है अपने फॉर पर्टिकुलरली अपने लिए कुछ जाती है, यानी कि अपने लिए मीन्स अगर हॉस्पिटल में जाएगी तो अपने लिए जाएगी, ओके, या फिर पुलिस कस्टडी में अगर वो रहती है, ओके, तो अगर वहाँ पे एक ऑथोरिटी पर्सन अगर वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विथ, अगर स्वीपर है, ओके, स्वीपर है, अगर हॉस्पिटल का अगर स्वीपर है या फिर कोई मामास वगैरह जो रहते हैं, ओके, तो वहाँ पे अगर अथॉरिटी में अगर कोई रेप वगैरह होता है, ओके, दैट उसके लिए जो सज़ा मेंशन है अप टू द 5 ईयर ऑफ एज, ओके, वो भी रिगरस इम्प्रिजमेंट, ओके, एंड मे एक्सटेंड अप टू द 10 ईयर ऑफ एज। ओके, अगेन 18 अमेंडमेंट में इसको कोई चेंजेस नहीं आया। सेक्शन 376D में गैंग रेप को डिफाइन किया गया है। ओके, अगर गैंग रेप होता है कि कोई फीमेल के साथ तो उसके लिए नॉट लेस देन 20 ईयर ऑफ एज, ओके, नॉट लेस देन 20 ईयर ऑफ एज, तो अप टू 20 ईयर ऑफ, यानी कि 20 साल की सज़ा, 20 साल तक उसको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। ओके, सेक्शन 376D में बताया गया अगर गैंग रेप होता है तो उसको नॉट लेस देन 20 ईयर ऑफ एज, उसको उतना सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। सेक्शन 376DA में मेंशन किया गया है अगर गैंग रेप और वुमेन अंडर 16 ईयर ऑफ एज, ओके, अंडर 16 ईयर, गाइस बैकग्राउंड में साउंड्स वगैरह आते रहेंगे, ओके, तो दे आर डूइंग कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, ओके, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। ओके, तो सेक्शन 376D में मैंने आपको बताया कि गैंग रेप को मेंशन है। सेक्शन 376DA में मेंशन है कि अगर वो गैंग रेप अंडर 16 ईयर ऑफ एज होता है, ओके, तो उसके लिए जो सज़ा थी 2013 में यही सेम सज़ा बताई गई थी, लेकिन इम्प्रिजमेंट में जो अमेंडमेंट में 2018 में जो अमेंडमेंट आया था वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ओके, आजीवन कारावास उसको बोल दिया गया है। ओके, उसको कोई छुट्टी वगैरह नहीं मिलेगी, नॉट लेस देन 20 ईयर था, लेकिन अमेंडमेंट जो आया है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 376D में बता के गैंग रेप हुआ, उसके लिए जो सज़ा है ये सज़ा मेंशन्ड है, ओके, एंड अल्टीमेटली वो सज़ा एक्सटेंड होगी अगर वो गैंग रेप जो सबसे अगर वो अंडर 16 ईयर ऑफ एज होता है या फिर वो अंडर 12 ईयर ऑफ एज होता है। अर्लियर 2013 में बताया गया था कि इतनी सज़ा मिलेगी उसको, ओके, चाहे वो 16 हो चाहे वो 12 ईयर हो, लेकिन 18 में जो अमेंडमेंट आया है वो दोनों में सेम सज़ा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, 2000 गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर ऑफ एज, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन और डेथ, ओके, ये 2018 में अमेंडमेंट के बाद आया है। ओके, सेक्शन 376E में बताया गया कि फॉर रिपीट ऑफेंडर, यानी कि एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर रेप के वजह से वो जेल में जा चुका था एंड स्टिल अगर वो कंटिन्यू एक्टिविटी को करते रहता है देन अगेन इट कंसिडर्स अ रेप। ओके, तो इम्प्रिजमेंट फॉर अ लाइफ और विथ डेथ, ओके, वो 13 में उसको डिक्लेयर किया गया था और 18 में कोई बड़ा इसके में चेंजेस नहीं है। तो मैंने जो अभी आपको पॉइंट्स बताया, एक्सेप्शन मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशंस शैल नॉट कंस्टिट्यूट अ रेप। ओके, तो बहुत सारे एक्सेप्शन मैंने आपको जो पॉइंट्स बताया ना, मैनिपुलेशन, ओके सॉरी, पेनिट्रेशन, इंसर्जन, मैनिपुलेशन और अप्लीकेशन। तो अगर कोई मेडिकल ऑफिसर या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर पर्टिकुलरली फीमेल के बॉडी में अगर कोई इंटरवेंशन करता है, यानी कि उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अगर वो इंटरवेंशन करता है, ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट एक्सेप्शन केस। ओके, दैट इज़ नॉट अ कंसिडर्ड एज सेक्सुअल असॉल्ट केस। ओके,
तो मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट अ रेप। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ इस, क्योंकि पर्टिकुलरली बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत सारे पर्टिकुलरली यू कैन से थेरेपेटिक पर्पस के लिए आईयूडी वगैरह इंसर्ट किए रहते हैं। ओके, तो इंसर्जन यहाँ पे होता है, बट इंसर्जन हो रहा है तो पॉइंट्स को हम लेके नहीं चलेंगे। यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन क्या कर रहा है, पर्टिकुलरली विथ कंसेंट और विदाउट मेजरिंग द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, जो भी हमने डिस्कस किया, ओके, वहाँ पे वो पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहा है। तो इंसर्जन कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो रेप कर रहा है। ओके, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, ओके, अगर वहाँ पे एक मैन अगर वो वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, दैट इज़ नॉट अ रेप। ओके, इफ शी इज़ मोर देन 18 ईयर ऑफ एज, ओके, अगर वो लेस देन 18 ईयर ऑफ एज रहती है तो वो रेप कंसिडर किया जाएगा, उसे मैरिटल रेप बोलते हैं। तो जो चाइल्ड मैरिज होता है, चाइल्ड मैरिज अगर होता भी है तो मैन अगर फीमेल के साथ अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और अगर वो 18 ईयर ऑफ एज या फिर लेस देन 18 ईयर ऑफ एज रहती है तो दैट इज कॉल्ड एज अ मैरिटल रेप। ओके, तो मिनिमम एज फॉर गिविंग कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स इज 18 ईयर, अर्लियर इट वाज 16 ईयर। ओके, अमेंडमेंट के बाद ये चेंजेस आया। एंड इन केस ऑफ वाइफ अगेन इट वाज 18 ईयर, ओके, नॉट 15 ईयर। अर्लियर इट वाज 15 ईयर, बट अमेंडमेंट के बाद ये 18 ईयर हो गया है। ओके, तो दीज आर द particularly section 376 and section 375. okay,